सूरदास मतलब ये दृष्टि आंखों की बचपन से है कि या बाद में गई है? बचपन से है। बचपन से है। अच्छा, तो अभी आप बाबा जी की साधना पे बैठे तो क्या महसूस किया आपने, क्या देखा? बाबा जी की साधना पे बैठने के बाद मुझे फील हुआ, मतलब चीजें दिखाई दी, घर कुछ की? घर की कुछ चीजें दिखाई दी, अच्छा। कुछ अभी तो पहली बार है, बाकी धीरे धीरे करेंगे बाबा जी से अच्छा संपर्क तो बन आज कितनी चीजें दिखाई दी आपको? 3-4 चीजें तो 3-4 चीजें दिखाई दी। क्या क्या उन चीजों का फिर आपने? जैसे बताया था कि उन्हें जहाँ डलवाना है वो हमने डलवा दिया, अच्छा, डलवा दिया उनको। तो ऐसे डलवा दिया, बांध के डलवाया बांध गया? के डलवाए। अच्छा, तो ये नेगेटिव ऊर्जा थी कोई? हाँ, नेगेटिव उठ जाती है। नेगेटिव। तो उसकी आकृति भी दिखाई दी, क्या लेडीज थी, जेंट्स थी या कुछ हाँ, क्या था? कईयों की हाँ दिखाई दी थी, कई लेडीज थी, कुछ जेंट्स थे। अच्छा, लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणोर भाई फिलहाल बैठे हैं हम बहादुरगढ़ श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा में, और हमारे पास मौजूद हैं महाराज सोमवीर जी। यहाँ पर बाबा अमर सिंह पवन का दरबार लगता है, जो आप सैकड़ों वीडियो में देख चुके हैं पीछे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस चार्ज नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई पर्ची नहीं काटी जाती, किसी प्रकार का फंड पाखंड सभी से दूर। स्वयं साक्षात अपनी आंखों से खुद देखो अपने घर के संकट समस्याएं, क्या समस्याएं हैं आपकी, और खुद ही उन समस्याओं का निवारण बाबा जी खुद साक्षात दर्शन देते हैं। 2 मिनट में ही कहते हैं कि बाबा जी साक्षात सामने आ जाते हैं। बाबा जी नहीं आते हैं तो अपने घर की तो समस्या सारी की सारी दिखाई देती है। जैसे हम टीवी पे देखते हैं, सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं, इसी प्रकार कहीं भी बैठ के कितनी दूर हो आप किसी की घर की भी समस्या देख सकते हैं। ऐसा भगत जन कह रहे हैं। हम हर रोज देखते हैं, इंटरव्यू है हजारों लोगों के, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। और आज भी हम पूछेंगे, बहुत से प्रश्न हैं आप लोगों के, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर। और भाई देखिए, यहाँ पर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अनेकों तीर्थ स्थलों पे, अनेक चित्रकूट में, वृंदावन में, कहीं हिमाचल में, कभी बाढ़ ग्रस्तों की सेवा करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से, सभी आप लोगों की सहायता से। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का चार्ज या फीस नहीं ली जाती है। तो सबसे पहले तो प्रणाम जी, नमस्कार, जय बाबा। भैया राधे राधे। आपके सभी दर्शकों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, ये जो काफी लोग हैं, भटक रही है दुनिया, जगह जगह भटक रही है, पूछा के चक्कर में, कई झाड़े के चक्कर में, कई बीमारियों के चक्कर में, डॉक्टरों से बीमारियां नहीं आ रही हैं, किसी एक्सरे में, किसी चीज में, टेस्ट में बीमारियां नहीं आ रही हैं, बीमारियां कट नहीं रही हैं। लोग इतने व्यथित हैं कि जगह जगह मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो लोगों को भ्रमित करके, भ्रम में डाल के लाखों रुपए लूट लेते हैं। दुनिया बहुत दुखी है। उन लोगों का समाधान, जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, लोग अपना समाधान खुद कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी, जब तक आप खुद पे डिपेंड नहीं होगे, खुद पे डिपेंड नहीं होगे, और खुद पे अपना विश्वास होना चाहिए और परमात्मा विश्वास होना चाहिए महाराज। इंसान के बस की बात नहीं महाराज, परमात्मा ही कर पाएंगे जो कुछ करेंगे। ये भटकना महाराज एक अलग बात है महाराज। विश्वास करिए, परमात्मा पे विश्वास करिए, अपने गुरु पे विश्वास करिए और अपना ठीक रास्ता बनाइए, ये अपने आप कर देगा महाराज काम। अगर कोई परेशानी, बाबा जी हल कर देगा। ये हल तभी करेगा जब आप अपने मन से बाबा जी के प्रति वफादार रहोगे। हमारा कर्म राइट होना चाहिए, ठीक। कोई व्यंजन ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए भी, मान लिया जैसे अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हो, इन चीजों से दूर रखे महाराज। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी आदमी को अपने घर पे बैठ करके अपने घर का इलाज करिए, वंदना प्रार्थना करिए, आपकी हर परेशानी को बाबा जी हल कर देंगे महाराज जी। इसकी क्या प्रक्रिया रहती है? जैसे कोई भी सोचता है, पता नहीं भाई मेरा ध्यान लगेगा न लगेगा, बाबा जी दिखाई देंगे न दिखाई देंगे, पता नहीं ये क्या सिस्टम है। लोगों को भ्रम सा है थोड़ा सा, क्योंकि इससे जुड़ रहे हैं, उन लोगों को तो पता है, एक बार आ जाते हैं उनको तो पता चल जाता है। लेकिन अब जो ये वीडियो देख रहे हैं नए लोग, उनको कैसे समझा पाएंगे आप कि भाई ऐसा करना है और इतना करने से ये काम हो जाता है? महाराज समझाने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। आप हृदय से वंदना प्रार्थना करिए, उलझने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई माला नहीं है। अपने हृदय से कनेक्ट हो जाइए, हृदय से प्रार्थना करिए,
ये कर देगा महाराज। घर बैठे जैसे करना चाहे अभी फोटो के सामने बैठ के या हृदय में बाबा जी की फोटो बसा के करें, बाबा जी मेरी ये समस्या है दिखाइए, बाबा जी तो दिखा देते हैं। बिल्कुल महाराज जी, पूरा काम करेंगे अपने घर पे महाराज। ये दरबार और फोटो की भी जरूरत नहीं है, मन से कनेक्ट होइए महाराज। हाँ, फिर मैं यही कहता हूँ, अपना जो वेद वेदांत शास्त्र कहता है, मन से कनेक्ट होइए, हमारे विचार राइट हो। घर के अंदर अपने माता पिता की सेवा करते हुए सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें महाराज, बुजुर्गों की सेवा करें, हमारा कर्तव्य ठीक हो। बाबा जी बिल्कुल कनेक्ट होएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे महाराज, चिंता की बात नहीं महाराज, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की बात है ही नहीं महाराज इसमें। ठीक, परमात्मा से जुड़ने के लिए कोई डरने की बात नहीं महाराज जी। कहते हैं कि लोगों के प्रश्न आते हैं, पूजा बंद करवा देते हैं, हनुमान जी की पूजा मत करो, शिव जी की पूजा मत करो, किसी देवता की पूजा मत करो, पितरों की पूजा मत करो, सिर्फ बाबा अमर सिंह को पूजो। क्या ऐसा भी है क्या, पूजा बंद करवाते हैं आप? नहीं महाराज, नहीं, कुछ भी बंद नहीं करना है महाराज, कुछ भी बंद नहीं करना, खाली पकड़ना है बस, कुछ बंद नहीं करना। अपनी जो पूजा आप करते हो वो पूजा करिए, और मैं ये कहता हूँ कि डेली करिए, चीटी की भी पूजा करिए। सबसे पहले अपने घर में माता पिता की पूजा करिए, फिर आपका भी जो इष्ट है, हनुमान बाबा है, श्याम जी है, दुर्गा माता, सबकी पूजा करते हुए तब कनेक्ट होइए ना महाराज बाबा। ये देखिए भाई, एक बार मैं जोगिंदर से कहूंगा कि दिखाएं, यहाँ पर ऐसा कोई देवता ही नहीं है जिसकी फोटो न लगी हो, ऐसा कोई ऋषि नहीं है, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई महात्मा नहीं है जिसकी फोटो यहाँ पर न लगी हो। सभी की फोटो लगी। बाबा शिव के अवतारी तो हैं ही, बाबा अमर सिंह पवन, उन्हीं के शिष्य कहें, उन्हीं के पुत्र कहें, या उनकी आकृति कहें इसको, तो वही तो है सिस्टम सारा। यानी कि इनका कहना है कि किसी चीज को छोड़ना नहीं है, पकड़ना है, और वो पकड़ना है बाबा जी को, देवता साथ रखते हुए बाबा जी का ध्यान साधना करनी है, आपके सारे संकट घर बैठे दूर हो जाएंगे। तो कैसे लोग यहाँ आपसे जुड़े, या बाबा अमर सिंह पवन से कैसे जुड़े, या कोई साधना लेने के लिए क्या प्रक्रिया आपकी? कोई प्रक्रिया नहीं महाराज, शुक्रवार को कॉल करके, यहाँ पे 5 आदमी ही अपॉइंटमेंट होते, शुक्रवार को कॉल करके आप बहादुरगढ़ आ सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से हैं तो सुनील दास को अपने घर बुला सकते हैं, या सुनील दास से वीडियो कॉल पे बातचीत कर सकते हैं। सुनील दास बाहर जाता है, ठीक, उनको आप बुलाइए, दूर है, वो आपके घर पे जाके विधि विधान से हर चीज को बहुत ठीक तरह से बता के आएंगे, और आपको काम, जो आपका काम है वो करवाएंगे, और आपको अच्छी तरह समझा के आएंगे महाराज जी। तो सुनील दास जी जाएंगे तो किराया खर्चा वगैरह क्या उसका रहता है कुछ? जो उनका आने जाने का किराया है, और जो उनकी उचित दक्षिणा है वो उन्होंने पेड करनी होगी महाराज। भारत में कहीं भी बुला सकते, भारत में भी गए हुए हैं, बॉम्बे महाराष्ट्र गए हुए हैं, भारत के किसी भी कोने में, विदेश में भी जा रहे हैं महाराज। ठीक, अभी नेपाल गए थे, और विदेश में भी जहाँ भी उनको ऑन कॉल बुलाया जाएगा वो जाते हैं, वहां पे साधना दे के आते हैं महाराज जी। और यहाँ के नजदीक के आदमी है, या कहीं भी यहाँ आना चाहते हैं महाराज, तो संडे को 9 से और 1 बजे के बीच में हम यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ मिल सकते हैं हमारे से। जी जी महाराज जी। तो एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा, जैसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लिया आपसे, जी महाराज, तो यानी अकेला आदमी आ सकता है कि यहाँ महाराज? आने के लिए किसी को मनाही नहीं है यहाँ महाराज, साधना लेने के लिए? साधना लेने के लिए अब महाराज मैंने बार बार समझा, चलो अभी भी मैं बता देता हूँ। अगर अकेला आदमी यहाँ पे आया और हमने उनको बता दिया, वो घर में जा करके परिवार को बताएगा, बच्चों को बताएगा, तो उस टाइम बच्चों को समझ में नहीं आ पाएगी बात, तो वहां पे कुछ परेशानियां हो जाएंगी जो वो ठीक नहीं है। अगर विद फैमिली आएंगे तो सभी समझ पाएंगे ना महाराज। ठीक, मान लो एक की साधना नहीं, दूसरी तीसरी किसी न किसी की तो यहाँ साधना बनेगी, तो सब कुछ समझ पाएगा, उसको बहुत इजी रहेगा फिर जाकर के महाराज, और अकेले आदमी के लिए परेशानी रहेगी महाराज। अब आपको पता है परिवार, बिल्कुल सभी परिवार सहित आते हैं यहाँ पर। क्यों आते हैं कि जो पूजा पाठ की विधि है, हम जो घर में हमारा विश्वास नहीं कर पाते, घर वाले भी भैया से पूजा करनी है, समझा ही नहीं पाते पूरी अच्छी प्रक्रिया अच्छी तरह से, आधी बात तो हम रास्ते में भूल जाते हैं। तो इसलिए अपने पूरे परिवार को लेके आए, जैसे पति पत्नी बच्चे 4-5 सदस्य जो भी घर के, वो आए और यहाँ पर साधना लेके जाके, बच्चों की तो बहुत जल्दी साधना बढ़ जाती है तुरंत। तो शुक्रवार को अपॉइंटमेंट ले और संडे को यहाँ पर आ सकते हैं दरबार में, बिना फोन करे, कोई सीधा फोन करके बिना न आए यहाँ पर। यहाँ दरबार में कोई पैसा नहीं लगता है, यदि घर बुलाओगे तो भाई खर्चा लेंगे, पूरा आने जाने का किराया लेंगे और उचित दक्षिणा लेंगे। सुनील दास जी घर जाएंगे तो महाराज जी कहीं जाते नहीं। तो और जो लोग आए हैं, इन लोगों से मैं बातें कराऊंगा, जो अभी भी साधना बनी है किसी ने क्या देखा, कैसी दृष्टि दिखी, बाबा जी के दर्शन हुए, या अपने घर की समस्याएं दिखी, ऐसे लोगों से भी मैं बातें कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और महाराज संदेश हो तो बताएं। जी, राधे राधे महाराज जी।
नमस्कार भाई जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की, अच्छा, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा, तो ये सूरदास मतलब ये दृष्टि आंखों की बचपन से है कि या बाद में गई है? बचपन से है। बचपन से है। अच्छा, तो अभी आप बाबा जी की साधना पे बैठे तो क्या महसूस किया आपने, क्या देखा? बाबा जी की साधना पे बैठने के बाद मुझे फील हुआ, मतलब चीजें दिखाई दी, घर कुछ की? घर की कुछ चीजें दिखाई दी, अच्छा, कुछ अभी तो पहली बार है, बाकी धीरे धीरे करेंगे बाबा जी से अच्छा संपर्क तो बन आज कितनी चीजें दिखाई दी आपको? 3-4 चीजें तो 3-4 चीजें दिखाई दी। क्या किया उन चीजों का फिर आपने? जैसे बताया था कि उन्हें जहाँ डलवाना है वो हमने डलवा दिया, अच्छा, डलवा दिया उनको। वैसे डलवा दिया, बांध के डलवाया बांध गया। के डलवाए। अच्छा, तो ये नेगेटिव ऊर्जा थी कोई? हाँ, नेगेटिव ऊर्जा थी। नेगेटिव। तो उसके आकृति भी दिखाई दी, क्या लेडीज थी, जेंट्स थी या कुछ हाँ, क्या था? कईयों की हाँ दिखाई दी थी, कई लेडीज थी, कुछ जेंट्स थे। अच्छा, तो घर में क्या समस्याएं चल रही थी, मतलब जैसे आपने यहाँ आने की सोची तो कुछ घर में समस्याएं होती तभी तो आ जाता है ना, कैसी समस्याएं थी घर में, बताएंगे आप? हाँ, घर की थी कुछ समस्याएं। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी साल से थी। हाँ, इसी कारण आए हम। तो क्या लगा आपको जब हम वीडियो, आपने वीडियो देखी थी क्या देख दरबार की? देखी थी पहले। देखी थी, मतलब सुनी थी आपने? हाँ हाँ। तो क्या लगा आपको जो हम बताते हैं उसमें सच्चाई लगी कुछ यहाँ आके? हाँ, सच्चाई है। है? मतलब जितनी भी आपकी आती मैंने काफी सारी देखी थी, अच्छा तो उसमें मुझे ये ठीक लगा, इसी कारण मैं यहाँ आया। अच्छा, तो मतलब हम कुछ झूठ तो नहीं दिखाते, नहीं नहीं, आप कुछ झूठ नहीं दिखाते, ठीक दिखाते हैं। ठीक दिखाते। तो मन को संतुष्टि हुई यहाँ पर आके, पता चला कि हाँ वास्तव में सत्य था, क्योंकि पहले तो विश्वास नहीं होता कि ऐसे दिखाई देता है, होता ही नहीं ना। नहीं। हाँ, और अब विश्वास आपको दिखाई दिया तो हो गया विश्वास। हाँ कि है। वास्तव में सच्चाई है। तो देखिए भाई, जनता जो है, लोग जो है, दुखी लोग, आप भी किसी संकट से घिरे हैं, किसी भी समस्या से ग्रसित हैं आप, यदि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है, बाबा जी कहते हैं कि यदि डॉक्टरी समस्या है तो बाबा जी स्वयं दिखा देते हैं कि डॉक्टर की समस्या है, डॉक्टर दिखा देंगे, दवाइयां दिखा देंगे, हॉस्पिटल दिखा देंगे कि वहां जाएं भैया। और यदि नेगेटिव ऊर्जा है तो भाई इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं दुनिया में, चाहे किसी भी तांत्रिक का किया कराया हो, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, इसके सामने कुछ भी नहीं। उस तांत्रिक का भी इलाज कर देंगे बाबा जी अपने आप, जो आपके घर में, और जिसने करवा रखा है वो भी दिखा देंगे आपको, कौन कर रहा है ये भी दिखा देंगे, आपके साथ रहेंगे, घर के सदस्य के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में साथ रहेंगे, आपके साथ बैठ के भोजन करेंगे। ये एहसास ही नहीं होगा कि बाबा जी हमारे घर का सदस्य है या बाहर से आए, बिल्कुल घर के सदस्य बन के रहेंगे। आप भाई बनाए, बेटा बनाए, गुरु बनाए, बाबा बनाए, कुछ भी बनाए, इनको उसी स्वरूप में आपके साथ रहेंगे। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि बहादुरगढ़ का रास्ता बता देता हूं आपको। दुनिया के किसी भी कोने से आए, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर ही बहादुरगढ़ है, टिकरी बॉर्डर जो बोलते हैं वो बहादुरगढ़ है। दिल्ली से आने वाले किसी भी स्टेशन से आए, मेट्रो स्टेशन पे बहादुरगढ़ सिटी का टिकट ले, इंद्रलोक से सीधी मेट्रो आती है बहादुरगढ़। इंद्रलोक से जिसके रास्ते में पड़ते हैं सभी, नागलोई वगैरह, पीरागढ़ी वगैरह जो भी रास्ते में आते हैं, कीर्तिनगर से सीधी आती है। यहाँ पर नारा नारी रोड है, मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 842 के सामने नारा नारी रोड है, उसके ऊपर आके नाला पार, लाइन पार, नाला पार, गंदा नाला आता है एक बड़ा, पार करते ही दाहिनी साइड गली है एक, सामने हलवाई की दुकान, उस गली के सामने बड़का पेड़ है, उस गली में आ जाओ, आपको सामने पोल पे लिखा दिखाई देगा निजामपुर रोड, उसके ऊपर आके गर्ग टेंट हाउस, उसके बिल्कुल सामने दरबार है। सिर्फ संडे को लगता है, शुक्रवार को अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा। किसी भी समस्या के बारे में कोई चीज पूछनी हो, रास्ता पूछना हो या अपॉइंटमेंट लेनी हो, तो नीचे नंबर चल रहे हैं। फोन पे कुछ भी नहीं बताया जाता है, फोन पे न कोई पूछा की जाती है, यहाँ से यहाँ पे फोन पे न कोई झाड़ा लगाया जाता है, न कोई किसी प्रकार की समस्याएं बताई जाती है। यहाँ दरबार में ही आना होता है या अपने घर बुला सकते हो। देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद जी।